अमाउंट ऑफ लोकल अट्रैक्शन निकालो। लोकल अट्रैक्शन का अमाउंट का मतलब एरर निकालना है कितना है लोकल अट्रैक्शन का। उसके बाद बोलता है वो ऑल्सो फाइंड द करेक्ट बेरिंग्स। वो एरर निकालने के बाद उसकी करेक्शन लगाने के बाद सही करके बेरिंग्स लिखो, जो कि ये जहां पर यहाँ लोकल अट्रैक्शन का एरर है इस क्वेश्चन में। समझ गए क्वेश्चन क्या कहता है? समझ गए? अब कोई समझ आ रहा है क्वेश्चन? मुझे जवाब तो दिया करो, यस सर। अगर नहीं आता तो पूछ लिया करो, नहीं आ रहा पूछ लिया करो। अब कोई रिपीट कर दो सर। देखो कोई हमारा कोई ट्रेवर्स है, ट्रेवर्स हमने किससे बनाया? कंपास से बनाया। तो उसके अंदर क्या है, हमने जब उसके ऊपर प्रैक्टिकली बेरिंग्स पढ़ी, ए बी लाइन की 4 बेरिंग पढ़ी, बैक बेरिंग पढ़ी, बी सी की 4 बेरिंग पढ़ी, बैक बेरिंग पढ़ी, सी डी डी ए 4 साइडों का ट्रेवर्स है। जब हमने 4 बेरिंग्स बैक बेरिंग्स पढ़ी तो वो कह रहा है कि हमने ये कंपास सर्विंग से पढ़ी। अब वो कह रहा है कि चेक करो कोई स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। अगर वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है तो कितनी लोकल अट्रैक्शन का एरर है वो निकालो। फाइंड द अमाउंट ऑफ लोकल अट्रैक्शन, कितना अमाउंट ऑफ एरर है। फिर वो कह रहा है जितना एरर आ गया उसको अप्लाई करने के बाद, करेक्शन करने के बाद ऑल्सो फाइंड द करेक्ट बेरिंग्स, सही करके बेरिंग्स भी निकालो। ये क्वेश्चन है। अभी इन बेरिंग्स में हम चेक करेंगे कि कहां पर लोकल अट्रैक्शन का एरर है, फिर उससे हमें पता लग जाएगा किस स्टेशन में एरर है, फिर हम निकालेंगे उस स्टेशन पर कितना एरर है, फिर हम उस एरर को अप्लाई करके सही करके बेरिंग्स निकालेंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये हमारा क्वेश्चन है। समझ गए? समझ गए? यस सर। सबको पता ओके लग रहा सर। है? आशीष कुमार, अमृतपाल, लवप्रीत, सबको पता लग रहा है? हर्षदीप, अभिषेक, सुमन, उज्जवल। हाँ जी सर। तो अब ये स्टूडेंट देखो, अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है हम चेक करेंगे। अब कोई भी ट्रैवर्स है, देखो ये, अब मुझे बताओ ये 4 साइडों का ट्रैवर्स है, ए बी बी सी सी डी डी ए। ये क्लोज ट्रैवर्स है कि ओपन ट्रैवर्स है? ये क्लोज ट्रैवर्स है कि ओपन ट्रैवर्स है? सर ओपन। ओपन कैसे है? मुझे कारण क्लोज्ड है बताओ, सर। मुझे साथ में कारण बताओ। आप कह रहे हो ओपन, ओपन कैसे मतलब बताओ, आपने क्यों कहा ओपन? बता दो जो भी आपको पता है, कोई इसमें हिचकिचाने वाली बात नहीं। ओपन क्यों है ये? कन्वर आपने ओपन क्यों कहा? सर 300। ये देखो, ये देखो कैसे पता लगता है। ये देखो साइड ए बी, उसके बाद साइड बी सी कंटिन्यूटी में, उसके बाद साइड सी डी, उसके बाद दोबारा डी से ए पे आ गए। जहां पे शुरू किया था ए वहीं पे खत्म हो गया। इसका मतलब ये क्लोज ट्रैवर्स है। समझ गए? ठीक है सर। तो अब यस इसके अंदर क्या है, अब देखो ए बी, ए बी। अब ये देखो साथ में ये डायग्राम कोई नहीं केवल, ये मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट यहाँ पे बनाया था। मतलब क्या है ए बी, ए बी का मतलब ये है एक स्टेशन ए है, सबको ये छोटा डायग्राम दिख रहा है जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए हाँ जी है। हाँ जी। ये ए पॉइंट है, दिख रहा है सबको, स्टेशन ए है। इसके ऊपर हमने सारी प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस पे कंपास रख के एंगल पड़ा है, इसमें प्रैक्टिकल कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद बी, बी क्या है? ये स्टेशन है। दोनों को जोड़ ली, ए बी लाइन बन गई, सर्वे लाइन ऊपर से देख रहे हैं प्लान में, ठीक है? ये ए बी बन गई। अब ए बी की 4 बेरिंग का मतलब क्या है? ए पे रख के हमने विद रिस्पेक्ट टू ये जो लाइन मारी है ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। ये जो मैंने पॉइंटर बनाया है ये, सपोज कर लो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो ए बी क्या, 4 बेरिंग ऑफ ए बी क्या रहेगी? ये एंगल 120 डिग्री, ये वाला एंगल है ना। 4 बेरिंग तो हाँ यही जी। होती है, 4 बेरिंग तो ये होती है कि विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन दी प्रोग्रेस ऑफ सर्वे वर्क, जिस डायरेक्शन में सर्वे बढ़ रहा है उस डायरेक्शन में हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ एंगल लेना होता है। तो अब ये ए टू बी जा रहे हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ले लिया, ऊपर से देख रहे हैं, तो यही है इसकी 4 बेरिंग। पहले प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, है ना। 120 डिग्री हाँ जी। यही रहेगा। अब ए बी की बैक बेरिंग क्या है? मतलब हम बी पे पहुंच गए, बी पे रख के कंपास रख ली, सेट कर ली, और बैक बेरिंग मैंने बताया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होता है पर ऑपोजिट एंगल होता है। जैसे ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाला एंगल नहीं होता बैक बेरिंग, ये बार वाला एंगल रहेगा। अगर ये अंदर वाला एंगल है तो ये सामने वाला एंगल नहीं रहेगा, ये बार वाला एंगल क्या बनेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रहेगा, पर ये बार वाला एंगल रहेगा जो कि ए बी, बी ए नहीं, ए बी की ही क्या है? बैक बेरिंग कहलाएगा ये वाला एंगल। समझ गए? हमने पहले क्वेश्चंस भी बहुत किए थे इसके ऊपर। हाँ जी सर। तो अब अगर ये 120 डिग्री है तो ये एंगल है जो इस तरीके का कोई एंगल रहेगा वो रहेगा 300 डिग्री का, ये कहलाएगा बैक बेरिंग ऑफ ए बी।
समझ गए सारे? ठीक है सर। इसी तरीके से बी सी की लाइन में भी ऐसे ही रहेगा, कुछ सी डी की लाइन में भी कुछ ऐसे ही रहेगा, डी ए की लाइन में भी कुछ ऐसे ही रहेगा। मैंने जस्ट प्रैक्टिकली बताना था कि आपको क्या चीज है ये, ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रहे, रटना कुछ नहीं है आपने। अब बाकी प्रैक्टिस आपकी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना काम है। अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कौन से स्टेशन में लोकल अट्रैक्शन है और कौन से स्टेशन में लोकल अट्रैक्शन नहीं है। समझ गए? तो सबसे पहले मैंने बेसिक रूल आपको मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, हर लाइन की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस चेक करना है। जैसे ए बी लाइन है, इसमें ये फोर बेरिंग गिवन है, ये बैक बेरिंग गिवन है ना। अब ए बी लाइन हाँ की जी। बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का डिफरेंस चेक करना है। चाहे बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग कर लो, चाहे फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग कर लो, साइन का कोई फर्क नहीं है, जस्ट अरिथमेटिक हमने वैल्यू देखनी है। बैक बेरिंग और फोर बेरिंग में कितना फर्क है चेक करना है। अब ए बी की लाइन देखें तो इसकी बैक बेरिंग कितनी है, 300 डिग्री, और इसकी फोर बेरिंग हाँ की 120 डिग्री, है ना। तो हाँ जी। 300 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना रह गया, 180 180 डिग्री। अब मैंने बताया था किसी लाइन में अगर फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में फर्क मतलब डिफरेंस एग्जैक्टली 180 डिग्री है तो वो बिल्कुल सही है, उसके ऊपर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। समझ गए? तो मतलब ए बी लाइन के ऊपर कोई लोकल अट्रैक्शन का एरर नहीं है। समझ गए? मतलब ए बी इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, इसको ऐसे बोलते हैं ए बी लाइन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। समझ गए? अब मतलब क्या है, मतलब ये जो हमने 120 डिग्री का एंगल पढ़ा ए के ऊपर रख के पढ़ा है ना, जो हमने 300 डिग्री का एंगल पढ़ा वो हमने बी के ऊपर रख के पढ़ा कंपास को, है ना, है ना। अब ए बी की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में फर्क एग्जैक्टली 180 है। इसका मतलब ये एंगल भी बिल्कुल ठीक है, ये एंगल भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब स्टेशन ए पे भी कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है और स्टेशन